तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग विद्युत चैप्टर से जितने भी प्रश्न बनते हैं मॉडल सेट के उन सभी प्रश्नों को आज के वीडियो में करेंगे और साथ में ही न्यूमेरिकल को भी करेंगे और न्यूमेरिकल भी आपके सामने बनाएंगे और समझाएंगे भी आपको। तो भाई आइए हम लोग अपना सबसे पहला प्रश्न देखते हैं जो कि कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो भाई देखिए विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये ओम है वो प्रतिरोध का मात्रक है, ये बात याद रखें। और ये बोल्ट है वो विभवांतर का मात्रक है, इसे बोल्ट मीटर भी कहते हैं। और ये वाट है जिसे शक्ति का मात्रक कहते हैं। इन चारों बातों को आप ध्यान दीजिए। अब देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए उपयुक्त होता है। तो भाई देखिए विभवांतर मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं और ये ए मीटर है ना, इसका उपयोग हम लोग धारा मापने के लिए करते हैं। और ये गैल्वोमीटर का भी उपयोग धारा मापने के लिए होता है, परंतु यह कम धारा मापने के लिए होता है, इस बात को ध्यान रखिए। और ये प्लग कुंजी है जो कि विद्युत परिपथ में लगाया जाता है और ये कुंजी ऐसे करके रहता है बूंदा। अगर मान लीजिए ये बूंदा दिया है तो कुंजी सटा हुआ है और बूंदा नहीं है तो कुंजी हटा हुआ है। अब देखिए तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि 1, 2 और 3 ओम के तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो भाई अभी आप एक बात को ध्यान रखिए यहाँ पे कि देखिए श्रेणी क्रम कभी भी करेगा, श्रेणी क्रम ये आर एस होता है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम कहेगा तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, ऐसे करके आप कितना भी ले सकते हैं डॉट डॉट तक जितना आपको दिया है। और ये जो पार्श्व क्रम का फॉर्मूला होता है 1/RP लिखिएगा, ये फार्मूला होता है पार्श्व क्रम का। और इसमें दीजिएगा 1/R1 प्लस 1/R2 और जितना तक रहेगा ना उतना तक आप दे सकते हैं, R2 यहाँ पे दे सकते हैं, यही फार्मूला होता है। तो भाई देखिए इसमें हमको क्या दिया है कि 1, 2 और 3 ओम दिया है, यानी कि 3 प्रतिरोध दिया है। और ये किसका कह रहा है, श्रेणी क्रम का, तो यानी इसका कह रहा है। तो अगर हम श्रेणी क्रम में निकालें तो देखिए RS हम निकाले तो R1 हमारा कितना दिया है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये ओम है वो प्रतिरोध का मात्रक है, इसीलिए प्रश्न में ओम दिया गया है। तो भाई पहला प्रतिरोध 1, दूसरा 2 और तीसरा 3 है। तो देखिए तीनों प्रतिरोध को लिखें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, इतना ही है ना। अगर हम तीनों को जोड़ दें तो 2, 1, 3, 3, 3, 6, यानी कि 6 ओम हमारा ये प्रतिरोध हमारा आंसर हो जाएगा। 6 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6 ओम हमारा ऑप्शन नंबर डी है कि नहीं। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है। तो भाई ओम के नियम को परिभाषित करने में देखिए ये विद्युत विभवांतर, धारा और ताप ये सब निर्भर करता है ओम नियम पे। अगर ताप ज़्यादा हो जाए तब ओम का नियम काम नहीं करेगा, या धारा ज़्यादा हो जाए, विभवांतर कम बेसी हो जाएगा, परंतु दाब का मान अचर होता है, दाब से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिए। अब देखिए पांचवा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो सबसे पहले आप लोग विद्युत शक्ति के बारे में देखिए। देखिए विद्युत शक्ति होता है ना, वो शक्ति को कहते हैं पावर, और पावर का एक फार्मूला होता है V/I, ये फार्मूला होता है पावर का, इस बात को ध्यान रखिए, है कि नहीं। अगर आप विद्युत चैप्टर पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे कि प्रतिरोध यानी R बराबर होता है V/I, ये होता है ओम के नियम से, है कि नहीं। और ओम के नियम से होता है तो हम I बराबर V/R भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। आर ई को यहाँ रख देंगे, आर को यहाँ रख देंगे, और ये भी है, भी को अगर इधर ले जाएंगे तो भी बराबर I/R लिख सकते हैं, क्योंकि भी यहाँ है और आर इधर चल जाएगा तो ये I/R लिख सकते हैं। ये 3 फार्मूला है वो हमको ओम के नियम से मिलता है कि नहीं। अगर हम देखें कि P यानी पावर बराबर V/I होता है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यही हमारे सवाल में पूछा है। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। देखिए भाई ये प्रश्न VBI प्रश्न है, ये देखिए हमेशा पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं तो P बराबर V/I होता है। अगर हम P बराबर V के जगह पे ये V का मान रखें, V के जगह पे V का मान रखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा V के जगह पे, और इंटू में ये I है ही था तो I/I, तो P बराबर एक हमारा क्या हो गया I²R, यानी ये फार्मूला होगा P बराबर एक फार्मूला तो ये हो गया। अगर हम देखिए P बराबर V/I है, अगर इस बार हम I का मान रखें तब देखिए तो P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V यहीं पे रहेगा
और हम अगर आई का मान रखें तो वी बटे आर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया वी बटे आर, क्योंकि आई बराबर वी बटे आर होता है ओम के नियम से। तब वी इंटू वी कितना हो जाएगा भाई, वी स्क्वायर। तो पी इक्वल टू बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बटे आर। यानी ये भी इसका एक फार्मूला हो सकता है। यानी कि पी का हम तीन रूप से फार्मूला लिख सकते हैं, या तो वी इंटू आई, या तो आई स्क्वायर आर, या और वी स्क्वायर बटे आर। ये तीनों है जो बोर्ड एग्जाम का फेवरेट है। यहाँ पे देखिए तो एक हमारा आया है आई स्क्वायर आर, यहाँ पे हमारा आई स्क्वायर आर आया है। अब देखिए दिख रहा है यहाँ, देखिए वी आई। तो भाई पी का ये फार्मूला ही होता है वी आई, क्योंकि देखिए क्योंकि पी बराबर होता है वी इंटू आई, ये फार्मूला ही होता है। चौथा ऑप्शन में देखिए वी स्क्वायर बटे आर, देखिए यहाँ भी आया है पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर। परंतु ये जो दूसरा नंबर ऑप्शन है आई आर स्क्वायर नहीं आ रहा है, यानी कि ये निरूपित नहीं कर रहा, ये तीनों शक्ति के मान को निरूपित कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ख हो जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न पूछा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो भाई ये हौला प्रश्न है, आप बना सकते हैं कि भाई विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। और ये एम्पियर अभी बताएं, एम्पियर धारा का मात्रक है, और ये वाट है जो शक्ति का मात्रक है, ये जूल होता है वो कार्य का मात्रक है। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तनु का प्रतिरोध क्या होगा। तो भाई ये आर निकालने कह रहा है। और देखिए पावर दिया है हमारा 100 और ये वोल्ट दिया है 220। तो अगर यहाँ पे फॉर्मूला देखिए तो ये किसका संबंध निकालने के कह रहा है हमारा। देखिए वोल्ट भी इसमें है, वोल्ट भी इसमें है, और आर भी इसमें है, और पी भी है कि नहीं। तो इस फार्मूला से हमारा ये सवाल बन जाएगा कि नहीं। ये हमारा क्या निकालने कह रहा है, आर निकालने कह रहा है। आई के बात नहीं हुआ है तो आई बराबर नहीं लगाएंगे। अगर हम पी का मान कितना दिया है हमारा, देखिए पी का मान 100 वाट दिया है और 220 वोल्ट हमारा ये दिया है। अगर हम यहाँ पे देखिए पी बराबर 100 वाट लिखें और वोल्ट हम लिखें 220 वोल्ट, यही दिया है ना। और हमारा आर निकालना है, आर बराबर वाट लिखेंगे। अगर पी बराबर हम यही फार्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर बटे में आर, तो देखिए पी बराबर हमारा कितना हो जाएगा। अगर वी स्क्वायर करेंगे, ये 220 वोल्ट था ना, तो देखिए वी स्क्वायर तो 220 गुने 220, तो इसको लिख सकते हैं कि उसको स्क्वायर है तो। और नीचे में कितना है हमारा, ये देखिए नीचे में हमारा आर है, ये हमारा आर है कि नहीं, ये हमारा आर है। और ये हमारा पी का मान कितना था 100। अगर देखिए पी के जगह पे हम 100 रखते हैं, नीचे देखिए 100 इक्वल टू ये हो गया 220 गुने 220 और बट्टे में ये हमारा आर है। अगर एक शून्य दोनों कट गया, इधर भी एक शून्य कट गया, और 22 गुने 22 करिएगा तो ये होगा 484, क्योंकि भाई 22 के स्क्वायर ही होता है 484। तो भाई आर बराबर हमारा होंगे 484। ये हमारा प्रतिरोध आंसर होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 484 ओम, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब देखिए ये है किलो वाट का मात्रक किसका होता है। तो भाई किलो वाट है ना, वो ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका ग नंबर। अब देखते हैं एक सवाल और है। देखिए 20 ओम, 5 ओम, 4 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो भाई संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा। तो भाई देखिए समांतर क्रम कह रहा है इस बार। तो भाई समांतर क्रम का फॉर्मूला आपको हम पहले बताए थे कि भाई देखिए पार्श्व क्रम को हम समांतर क्रम कहते हैं। तो देखिए समांतर क्रम का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए सवाल हमारा क्या है। देखिए हमारा सवाल है 20 ओम, 5 ओम और 4 ओम, यानी कि 3 प्रतिरोध की बात कर रहा है। 3 प्रतिरोध के लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा 1/r। अगर निकालेंगे इसका फार्मूला होता है 1/r1, 1/r2 और 1/r3। ये 3 प्रतिरोध है। अगर इसको देखें तो 1/r1 में कितना हो गया 20, प्लस में ये देखिए R2 हमारा कितना हो गया भाई, R2 लिख लेते हैं 5 को ले लेते हैं, और R3 हम ले लेते हैं 4 को, 4 ओम, तो ये 4। अगर हम तीनों को एलसीएम लेंगे तो 20, 5, 4 का एलसीएम 20 ही होगा, और ये 20 से तो एक मतलब हो जाएगा, और ये 5 और 20 हो जाएगा, और ये 4 बचे कितना हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा, ये 5 से हो जाएगा। ऊपर कितना हो गया 5 और 9, और 9 1 10, यानी कि ऊपर हो गया 10 और बटे 20, यानी कि ये हो गया 1/2, ये 1/2 हो गया मान। तो यानी कि 1/r बराबर हमारा कितना आया, 1/r बराबर 1/2 आया, है कि नहीं। अगर हम r का मान देखें तो ये हमारा आ रहा है 2, अगर पलट दें तो r बराबर हमारा आ जाएगा 2। तो यानी कि
2 ओम इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी 2 हमारा ऑप्शन में कहाँ था, ऑप्शन नंबर का ये हमारा आंसर हो जाएगा। भाई हम यहाँ पे नोमेरिकल इसलिए बना रहे हैं कि ताकि भाई आप ऑब्जेक्टिव के साथ साथ नोमेरिकल को समझने की कोशिश करें। हम भाई नोमेरिकल को बेसिक से बता रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं कि आपको आगे चल के दिक्कत नहीं हो, क्योंकि भाई ये सब नोमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं विभव का मात्रक क्या होता है। तो भाई विभव का मात्रक ख हो जाएगा ऑप्शन नंबर वोल्ट, ये विभव का मात्रक होता है। देखते हैं ये एक सवाल है कि वोल्ट बटे एम्पियर। तो भाई वोल्ट बटे एम्पियर है ना, वो प्रतिरोध का मात्रक हुई होता है, क्योंकि ये प्रतिरोध ही है वोल्ट बटे एम्पियर। ये ऑप्शन नंबर ग हो जाएंगे। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। भाई प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, ये सब बात ध्यान रखिए। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब देखिए एक प्रश्न यहाँ आ रहा है जो कि कह रहा है 12 वोल्ट के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो ये किया गया कार्य पूछ रहा है। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि भाई विभवांतर बराबर एक फार्मूला होता था कि भाई किया गया कार्य बटे आवेश, जो कि हमारा V बराबर होता है W बटे Q। ये हमारा फार्मूला होता है वोल्ट बराबर, ये W बटे Q होता है। अब देखिए W हमारा कितना दिया, W हमारा किया गया कार्य है। तो अगर हम कार्य को देखें तो देखिए देखिए कार्य हमारा निकालना था और वोल्ट दे दिया है, विभवांतर दे दिया है 12 वोल्ट, और ये कूलाम है जो कि आवेश दे दिया है 2 कूलाम। यहाँ पे देखते हैं तो वोल्ट हमारा है 12 वोल्ट जो दिया है, और W हमको निकालना था, और गुने में Q हमारा है 2 कूलाम हमारा Q था। अगर हम W निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ से, तो W यहाँ गुना होंगे और 12 गुने 2 हो जाएगा, तो ये 24 जूल हो जाएगा। अब देखिए ये कार्य का मात्रक होता है जूल, यानी कि 24 जूल इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका में 24 कितना है भाई, ख। ये ऑप्शन नंबर ख हो जाएंगे। अब देखिए यही प्रश्न ये कह रहा है कि 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में और 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, तो परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो भाई देखिए पहले तो आपको प्रतिरोध का श्रेणी क्रम दिया है, तो इससे आप एक प्रतिरोध निकाल लीजिए। परिपथ में जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है उसको आपको निकालना होगा। अगर ये श्रेणी क्रम है तो भाई श्रेणी क्रम के लिए नॉर्मल सा फार्मूला होता है R1 R2 और R3। अगर देखिए R1 R2 अगर R3 R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर करिएगा, ये RS जो कि श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है, तो ये 1 2 3 हो जाएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 करिएगा तो 2 1 3 और 3 6, यानी कि ये हमारा 6, यानी कि आपका प्रतिरोध अब आ गया है, प्रतिरोध हमारा आ गया है कितना 6। और यहाँ पे देखिएगा तो क्या दिया है हमारा, वोल्ट दे दिया है 12 हमारा वोल्ट दे दिया है। तो देखिए भाई ओम के नियम से आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए कि R बराबर होता है V बटे आई, है ना, V बटे आई। और यही आई आपको निकालना है, धारा आपको निकालना है। तो देखिए धारा निकालिएगा तो R हमारा कितना है 6 इक्वल टू V हमारा है 12, और ये आई है। अगर 6 दूनी 12 करेंगे और तो आई बराबर हमारा कितना आ गया 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाई आई बराबर हमारा 2 एम्पियर आंसर होगा, यानी कि धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएंगे। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है 2 किलोवाट हीटर में कितना विद्युत धारा प्रवाह होगा जब उसे 100 वोल्ट के एनएल मतलब होता है भाई न्यूटन लाइन स्रोत से जोड़ा गया है। तो भाई यहाँ देखिए कि आपका जो शक्ति दिया है ना, हीटर का शक्ति है वो 2K है। तो यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि P बराबर आपको दिया है 2K, तो 2K वाट है। यानी कहने का मतलब है 2 गुना K का मतलब होता है 1000, किलो मतलब होता है 1000, और ये वाट होता है कि नहीं। अब देखिए ये हमारा पावर आ गया 2000 वाट का पावर है, और हमारा जो विभवांतर है भी वो हमको 100 वोल्ट दिया है, तो हमको धारा निकालना है। अब देखिए 100 वोल्ट भी हमको दिया है 100 वोल्ट, और हमको निकालना कितना है, हमको निकालना है मात्र आई निकालना है। तो ये P इक्वल टू V इंटू आई का फॉर्म में लगा दीजिए, आराम से निकल जाएगा। अगर ये P हमारा कितना था 2000 है, और ये V दिखिएगा तो हमारा 100 है, इंटू आई हमको निकालना है, यही है ना, इतना ही है। अगर देखिए ये 2 शून्य, अगर 2 शून्य के काटेगा तो आई बराबर सीधे कितना आ गया 20, तो यानी कि आई इक्वल टू 20, यानी कि धारा 20 एम्पियर आ गया, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए धारा हमारा कितना होना चाहिए 20 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर ग होगा, आई होगा एम्पियर से, वोल्ट नहीं होगा, ये ऑप्शन में गलत दिया है, ये सब आई वाला होंगे।
देखिए किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो भाई देखिए सेल में तो बैटरी में एक प्लस और माइनस होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है और ए मीटर में भी होता है। कुंडली में ऐसा नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएंगे। एक सवाल कह रहा है किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान कितना होगा। अगर आप विद्युत चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको एक परिभाषा मालूम होगा। विद्युत धारा का परिभाषा होता है आवेशों में प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, है कि नहीं। यही परिभाषा से एक फार्मूला बनता है कि आई बराबर जो धारा होता है ना वो आवेशों में प्रवाहित दर होता है, और ये जो दर टी है ना वो सेकंड में होना चाहिए, ये सेकंड में होना चाहिए। और ये आवेश कुलाम होते हैं, जिसका मात्रक कुलाम होता है, जिसको क्यू से लिखा जाता है। और ये धारा है। यहाँ पे हमको क्या कह रहा है कि 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हुआ। तो देखिए 1 एम्पियर, यहाँ पे एम्पियर को आप 1 दीजिए और क्यू तो निकालना है हमको, तो क्यू रखिए। और ये क्या कहा है, क्या कहा है कि टाइम जो है ना 2 मिनट, तो 2 मिनट को सेकंड में बदलिए। अगर 2 गुने मिनट को 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से गुना करेंगे तो ये 60 दूनी कितना हो गया 120। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 120 यहाँ आ जाएगा और क्यू इधर होंगे। तो अगर इसको देखेंगे तो हमारा क्यू कितना आ गया भाई, आवेश हमारा आ गया 220 कूलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएंगे यहाँ पे, बी हो जाएंगे। इस बात को समझिए, क्योंकि भाई धारा का फार्मूला होता है कि भाई धारा का फार्मूला होता है आवेश में प्रवाहित दर को ही धारा कहते हैं, आवेशों में प्रवाहित दर को ही धारा कहते हैं। तो भाई आवेश क्यू बटे टी, और टी जो होते हैं सेकंड में होते हैं। इस बात को ध्यान रखें कि धारा बराबर आई बराबर क्यू बटे टी फार्मूला होते हैं। 20 नंबर प्रश्न का राय कि विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा होता है। तो भाई देखिए धारा का माप मापने के लिए कि हम लोग ए मीटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका। देखिए 21 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो भाई सेल के विद्युत वाहक यानी विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। प्रश्न कह रहा है एक ए मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग है, यानी कि 20 भाग है, इसे 20 भाग में बटेंगे। तो अगर 0 और 2a के बीच में है तो ये 0.1a हो जाएंगे, अगर 20 है तो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो भाई आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, ये ऑप्शन नंबर डी होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए सी दे रहा है जो कि गलत दे रहा है, जूल नहीं है, ये ऑप्शन नंबर डी होंगे। जूल कार्य का एसआई मात्रक होता है। प्रश्न कह रहा है 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा। तो भाई अभी इस सवाल को बनाए हैं, जो कि ये वाला सवाल था हमारा। देखिए ये वाला हमारा सवाल था, और ऐसे क्या करते थे कि हम इसका श्रेणी क्रम का प्रतिरोध निकाल लेते थे। अगर हम लोग 24 को देखते हैं तो हमारा अगर आर एस जो होता है, आर एस देखिए आर लिख के एस लिखते हैं, इसीलिए क्योंकि एस मतलब होता है सीरीज और सीरीज मतलब होता है श्रेणी क्रम। तो देखिए और ये आर एस का फॉर्मूला ही होता है R1 प्लस, देखिए जितना रहेगा ना प्रतिरोध उतना तक लेंगे R2, क्योंकि 2 प्रतिरोध है तो 2 तक लिए, तो 1 + 2, अगर देखें पहला 1 है और दूसरा 2 है, तो ये हमारा प्रतिरोध कितना आ गया 3 ओम, ये हमारा प्रतिरोध आ गया 3 ओम। और विभवांतर जो दिया है 6 वोल्ट हमारा विभवांतर दिया है कि नहीं, यानी भी दिया है, आर दिया है, हमको क्या निकालना है भाई, आई निकालना है। तो देखिए एक फार्मूला होता है आर बराबर भी इंटू आई, यही फार्मूला होता है ना। या तो हम इसको लिख सकते हैं आई बराबर भी बटे आर भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, इसको भी बटे आर भी लिख सकते हैं। तो अगर हमारा देखिए यहाँ पे देखिए फार्मूला में, यहाँ पे देखिए हमारा भी कितना है 6 है और हमारा 3 है, तो हम 6 बटे इसको 3 लिखेंगे तो आई हमारा कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएंगे 2 एम्पियर। अब देखते हैं 25 विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो भाई देखिए विद्युत बल्ब के बारे में थोड़ी सी बात बताते हैं कि भाई विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है ना वो टंगस्टन का बना होता है, और विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस भरी जाती है जिसमें कि आर्गन गैस होती है, ये बात ध्यान रखिए। 26 कह रहा है हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है। तो भाई देखिए हमारे घर में विद्युत आपूर्ति के लिए 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होता है और साथ में 50 हर्ट्ज होते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। इसका राय 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा क्या होगी। तो देखिए पी का मान हमारा कितना दिया है भाई 100 वाट, इतना ही दिया है ना, और हमारा जो विभवांतर है वो हमारा दे दिया है 250। तो ये हमको निकालने कह रहा है धारा का मान, यानी कि आई निकालने के कह रहा है, एम्पियर कितना होगा, आई बराबर भाट है। तो भाई पी बराबर आपको फार्मूला बताए थे कि भी इंटू आई होता है, यही होता है ना।
तो हमको निकालना है आई, तो आई निकालना है तो भी को इधर भेज देते हैं, तो पी बटे भी भी तो लिख सकते हैं इसको। पी हमारा कितना है 100 है, और बटे में भी हमारा 250 है। अगर हम इसको काटते हैं, तो एक शून्य कट गया, ऊपर 10/25 है, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा ये 25/400, यानी कि 0.4 इसका आंसर हो जाएंगे एम्पियर में, यानी कि 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 0.4 एम्पियर, है कि नहीं। 28 कह रहा है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण किसके होते हैं, तो भाई जो गतिशील कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो गतिशील कण होते हैं ना वो गति करते हैं, क्योंकि विभवांतर उसमें जब दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगते हैं। अब देखते हैं 29 कह रहा एक कूलाम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है, तो भाई ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब वीवीआई प्रश्न है भाई, इस सब प्रश्न को आप याद रखिए कि ये होते हैं 1.6 × 10⁻⁻19। 30 नंबर प्रश्न का रहा है किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो भाई किसी चालक के प्रतिरोधकता का है, तो भाई प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, इस बात को ध्यान रखिए, और प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर, इस बात को भी ध्यान रखिए, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो भाई आज के इस वीडियो में हम लोग 30 पूरे प्रश्न किए हैं विद्युत के, और इसमें साथ में न्यूमेरिकल भी किए हैं, जिसके कारण वीडियो में थोड़ी सा देरी हो गया है, इसी कारण आगे के प्रश्न को अभी नहीं करा सकते हैं। आगे के प्रश्न हम पार्ट 2 जल्दी लाएंगे, जिसमें ये सारे बचे हुए प्रश्न भी कराएंगे, और साथ में जैसे आज ऑब्जेक्टिव के साथ न्यूमेरिकल कराए हैं उसमें भी न्यूमेरिकल समझाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो भाई अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो शुभम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई मिलते हैं अगले पार्ट में।